अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 8 में अपने पढ़ने जा रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे उसमें फाइलम मोलस्का है, फाइलम एनालिडा है और उसके अलावा फाइलम नीमाटोडा और फिर उसके बाद फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, फाइलम निडेरिया, फाइलम पॉलीफेरा, ये सारे फाइलम शामिल है। और एक वीडियो बनाई थी जिसमें इंट्रोडक्शन टू किंगडम एनिमिलिया यानी जनरल बातें की थी जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जैसे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, बायलैटरल सिमेट्रिकल, ये सारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी जनरल टर्म्स का मतलब क्या होता है वो उस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आई बटन में फर्स्ट वीडियो का लिंक मौजूद है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोस का लिंक मौजूद है पूरी किंगडम एनिमिलिया का, तो आप वहाँ से उन वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो या आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को तभी सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्रिप्शन के बटन को दबा दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आइंदा आने वाली अभी हमने बहुत सारी चीज़ें करनी है, लाइक जेनेटिक्स के ऊपर वीडियो बनानी है और बायोएनर्जेटिक्स के ऊपर काम करना है और भी डिफरेंट मुश्किल टॉपिक्स हैं, क्योंकि मेरे पास बंडल्स ऑफ मैसेज हैं, सर हमें ये वाला टॉपिक समझा दें, ये समझा दें, तो उन सबको कवर करना है। सही है स्टूडेंट्स, ताकि आपका भी फ़ायदा हो, आपको वो वीडियोस फ्रीक्वेंटली मिलती रहे और आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। एज़ यूजुअल आपने यहाँ पे वीडियो लेक्चर देखना है, लेक्चर को सुनना है, स्टार्ट से एंड तक देखो ताकि एक एक पॉइंट अच्छी तरह से समझ सको। और फिर उसके बाद फेसबुक पेज जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, अब स्टूडेंट, अब हम बिला किसी ताख़ीर के अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो का मतलब है, आर्थ्रॉन का मतलब है जॉइंटेड, पोड का मतलब है लेग्स, यानी जॉइंटेड लेग्स। इनकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है ना, जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसी के ऊपर इसका नाम रख दिया गया। सबसे बड़ा फाइलम है किंगडम एनिमिलिया का। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? नंबर ऑफ स्पीशीज़ की पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ की के पॉइंट ऑफ व्यू से लार्जेस्ट फाइलम है। 1 मिलियन स्पीशीज़ होते हैं। अभी तक हमने जितने भी फाइलम्स पढ़े, किसी में 30,000 थे, किसी में 15,000 थे, किसी में 50,000 थे, अलग अलग स्पीशीज़ थे, लेकिन इस पे 1 मिलियन यानी 10 लाख के करीब स्पीशीज़ मौजूद होते हैं। तो बहुत वास्ट ग्रुप है। अच्छा, लेकिन आपको एक और बात बता दूं, ये नंबर ऑफ़ टाइप ऑफ स्पीशीज़ में सबसे बड़ा फाइलम है और फाइलम नीमाटोडा नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज़म्स में सबसे ज़्यादा है। हालांकि उसकी स्पीशीज़ की तादाद कम है, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिज़म है, ऑर्गेनिज़म्स की तादाद ज़्यादा है। जैसे हमने पढ़ा था, एक एप्पल के अंदर 90,000 नीमाटोड्स हो सकते हैं। सही है, हाँ, लेकिन नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्थ्रोपोडा एक बहुत बड़ा फाइलम है। सबसे पहले जिस तरह से जो हमारा पढ़ने का तरीका है, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, वो यही है, पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डील करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिटेट क्या है इसकी? हैबिटेट है ये, एक तो ये हर जगह प्रेजेंट होता है दुनिया में जहाँ जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, चाहे वो एक्वेटिक हो, एक्वेटिक में मेरीन लाइफ हो, फ्रेश वाटर हो, किसी भी किस्म का पानी हो, नाले का पानी हो, साफ़ पानी हो, जैसा भी हो, वहाँ पर ये एग्जिस्ट कर सकता है। टेरेस्ट्रियल लाइफ गुजार सकता है। टेरेस्ट्रियल में बोरोइंग भी हो सकता है, कड़े में रह सकता है, किसी छोटी सी जगह में रह सकता है, फ्लाइंग स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, लॉन्ग जंपिंग स्पीशीज़ भी हो सकती हैं। हर तरह की जहाँ जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है वहाँ पर आपको आर्थ्रोपोडा की कोई ना कोई टाइप आपको ज़रूर मिलेगी। आपके घर में ही बहुत सारी एग्जाम्पल्स होंगी। सही, आपके घर में बहुत सारी एग्जाम्पल्स होंगी। फ्लाइज आपको कहीं ना कहीं दिखेंगी, सेंटिपिड्स कहीं ना कहीं बाहर घर में ना सही स्ट्रीट में कहीं दिखेंगे, कॉकरोच आपको कहीं ना कहीं बाहर घूमते हुए, गली में घूमते हुए नज़र आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो आपको नज़र आते, मतलब आपको कहीं ना कहीं कोने में किसी ना किसी जगह पे दिखी जाएंगे। क्रिकेट्स मौजूद होते हैं, जो रात में आवाज़ें आती हैं ना झिंगूर की, तो वो आपको हर जगह कहीं ना कहीं मिलते हैं। हालांकि नज़र ही नहीं आएंगे, लेकिन आवाज़ आ रही होती है। तो इसी तरह से एक बहुत वास्ट पॉपुलेशन है इसकी। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। वही सारी टर्म्स 3 जर्मिनल लेयर से बने होते हैं, एंडोडर्म, एक्सोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, सॉरी। सीलोमेट होते हैं। सही है, लेकिन यहाँ पे सीलोमेट जो होते हैं ना, रिड्यूस्ड होते हैं। अब क्यों रिड्यूस्ड होता है हम अभी आगे पढ़ते हैं। सीलोमेट्स होते हैं, लेकिन सीलोम तो होता है, मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से कैविटी क्रिएट होती है, सीलोमेट होते हैं। सीलोमेट होता है, लेकिन इसकी कैटेगरी किस में आती है? प्रोटोस्टोम्स में आती है। सही है।
बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, सही है, यानी दो हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ लेटरली डिवाइड करें तो एवोल्यूशनरी रिजेम्बलेंस इसकी होती है फाइलम एनेलिडा के साथ। फाइलम एनेलिडा के साथ इसकी रिजेम्बलेंस होती है किस बिहाफ पे, इसकी बॉडी भी सेगमेंटेड है, सेगमेंटेड बॉडी है, अपेंडेजेस प्रेजेंट है, उनमें भी अपेंडेजेस प्रेजेंट है। अच्छा, इसकी सेगमेंटेशन और उनकी सेगमेंटेशन दोनों सिमिलर है, यानी दोनों मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। अंदर से भी वैसी डिवीजन होती है जैसे बाहर से होती है, हाँ, लेकिन इस पे होता है जितने सेगमेंटेशन उनमें होते थे उतने ज़्यादा सेगमेंटेशन इनमें नहीं होते, सही है। क्यूटिकल की लेयर आउटसाइड प्रेजेंट है, क्यूटिकल की लेयर जो कि काइटिन के बनी होती है, आउटसाइड क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये तो हमने इसकी जनरल बातें कर ली। अब हम पढ़ते हैं इसका बॉडी प्लान कैसा होता है, किस किस्म की बॉडी होती है इसकी। तो मैंने एक जनरल सी रफ सी डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ की है। बेसिकली बॉडी इसके 3 सेगमेंट्स में, 3 हिस्सों में डिवाइड है, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, सही है। हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, सही है। हेड पे ज़्यादातर सेंसरी पार्ट अटैच होता है और ओपनिंग अटैच होती है किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की, एलिमेंट्री कैनाल की। आइज़ होते हैं, सिंपल आइज़ भी होते हैं इनमें, कंपाउंड आइज़ भी होते हैं, सही है। एंटीना प्रेजेंट होता है जो कि सेंसेशन का काम दे रहा होता है, माउथ प्रेजेंट है। और इसके अलावा जो हमारे पास इसकी थोरैसिक कैविटी है, जो थॉरैक्स है इसका, थॉरैक्स है इसका, उसके 3 सेगमेंट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। प्रोथॉरैक्स जो हेड के करीब होता है, बीच वाला पार्ट मेटाथॉरैक्स, और मीज़ोथॉरैक्स यानी जो एब्डोमेन के करीब होता है, सही है। अच्छा, अब मीज़ो मेटा का मतलब तो एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे मीज़ो का जो मतलब है ना वो ये है कि ये बिल्कुल बीच का हिस्सा है, एक तरफ ये पार्ट है और एक तरफ एब्डोमेन है, सही है। एब्डोमेन है, एब्डोमेन में ज़्यादातर इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, सही है। वैसे तो ओवरऑल हर जगह ही प्रेजेंट है। इसके अलावा इसकी जॉइंट के लिए इसमें अपेंडेजेस प्रेजेंट है, इसके लेग्स में प्रेजेंट होते हैं, जगह जगह पे जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। लेग्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो मस्कुलर होता है। इसके अलावा विंग्स प्रेजेंट होते हैं, लाजमी नहीं है सारे आर्थ्रोपोड में विंग प्रेजेंट हो, किसी में होते हैं, किसी में नहीं भी होते हैं, सही है। अच्छा, ये सारी तो इसकी जनरल बातें हैं बॉडी प्लान के हिसाब से। अब इसके ऑर्गन सिस्टम पे आते हैं। वेल डेवलप्ड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले जो हमारा तरीका पढ़ने का, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं। लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल होता है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है एलिमेंट्री कैनाल की, जो कि स्पेशलाइज्ड होती है। पहली बात तो 2 ओपनिंग होगी, माउथ अलग होगा और एनएस अलग होगा, यानी ट्यूब लाइक डाइजेशन होगी और स्पेशलाइज्ड होंगी जगह जगह पे। मतलब क्या होगा, देखो ये नहीं होगा कि एक साइड से माउथ से फूड आया और फिर वो डाइजेस्ट होता बंद, सीधा अनडाइजेस्ट फूड एनएस से बाहर, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्लान तो यही होता है, लेकिन जगह जगह पे इन पे स्पेशलाइजेशन होती है। लाइक के कुछ डाइजेशन एक पार्ट पे हो रही है, एब्जॉर्प्शन दूसरे पार्ट पे हो रही है, तो स्पेशलाइज्ड होते हैं हर जगह पे। समझ में आ रही है बात। और अभी तक हमने जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े ना पीछे प्रीवियस फाइलम में, उनमें क्या होता था, डाइजेशन हो रही है, साथ साथ एब्जॉर्प्शन होती एंड पर आई एनएस से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल गया। लेकिन इसमें इनमें ऐसा नहीं होता, सही है। एक जगह जगह सेगमेंटेड पार्ट होते हैं, मतलब डिवीजन अलग होती है कि एक जगह डाइजेशन हो रही है, एक जगह एब्जॉर्प्शन हो रही है, ये सारी चीज़ें इनमें होती है। यानी एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। आगे आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर। डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, नेफ्रीडिया नहीं होता है इस पर मालफीजियन बॉडी होती है, सही है। यानी जो इसके हाइंड गट और मिड गट के जंक्शन में, जैसे हमने पढ़ा था ना, इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो 3 गट्स के सिस्टम पे, 4 गट अपर वाला पार्ट जो होता है माउथ से स्टार्ट हो रहा है, मिड गट एंड हाइंड गट। तो हाइंड गट और मिड गट के जंक्शन में एक कुछ थ्रेड लाइक सिस्टम अटैच होता है जिसको हम कहते हैं मालफीजियन टिब्यूल कहते हैं, जो क्या करता है बॉडी से एक्सक्रीटरी सिस्टम को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करता है ताकि वो उसे बॉडी से एक्सपेल आउट कर सके। इसके अलावा इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है, सही है, क्योंकि एक तो क्या टेरेस्ट्रियल लाइफ इसने गुजारनी है, तो इसकी एक स्पेसिफिक एडेप्टेशन है यूरिक एसिड को, क्योंकि यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा लेस टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है अगर हम इसको प्रीवियस 2 यानी यूरिया और अमोनिया से कंपेयर करें, जो कि सेमी सॉलिड फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सकता है। अच्छा, तो ये तो किसकी बात कर ली, ये हमने बात कर ली एक्सक्रीटरी सिस्टम की। अब और आगे आते हैं नर्वस सिस्टम पे, देखते हैं। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। वेल डेवलप्ड का मतलब है बेसिकली यहाँ पर अब सेंसेशन पावर आ जाती है। अभी तक हमने देखा जितने भी नर्वस सिस्टम थे प्रीवियस फाइलम में, उस पर देखा था वो सिर्फ कोऑर्डिनेट कर रहा था पूरी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के साथ और थोड़ी बहुत सेंसेशन थी, लेकिन यहाँ पर सेंसेशन बाकायदा
आ जाती है, सही है। लाइक कि अगर आप फ्लाई के आगे जाओ, फ्लाई एक जगह, मक्खी एक जगह बैठी है, आप उसके हाथ भी रखो तो उसको फ़ौरन सेंस हो जाता है, वो उड़ जाती है वहाँ से। तो इन द सेम वे तो उनको सेंस, इनका सेंस सिस्टम थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। बेसिकली होता क्या है, एक पेयर्ड गैंग्लिया होता है, मैंने पहले भी बताया था, नर्व के कॉम्बिनेशन से बन रहा होता है। गैंग्लिया होता है जिसको हम सिंपल ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता, सिंपल सा ब्रेन होता है छोटा सा, जो पेयर्ड गैंग्लियन से गैंग्लियोनिक की पेयरिंग से बन रहा होता है। और वेंट्रल नर्व कॉर्ड अटैच होता है उस ब्रेन से, यानी वेंट्रल साइड पे नर्व कॉर्ड अटैच होता है जो पूरी बॉडी में स्प्रेड होते हैं, सही है। सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, कंपाउंड आइज होती हैं, सही है, ताकि वो विजन का प्रोसेस कर सके, देख सके कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं, सामने कहाँ फूड दिख रहा है। और इसके अलावा एंटीना, यानी जो सेंसेशन हो रही होती है कि लाइक के फूड को सेंस करना, अगर फूड दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उनको सेंस होता है कि भाई इस जगह पे फूड है, सही है। आप कभी अभी अपने रूम में कोई मीठी चीज़ गिरा के छोड़ दो, थोड़ी देर में चींटी आ जाएंगी, तो कैसे पता लगा, उन्होंने देखा तो नहीं कहीं पे भी, लेकिन सेंस करके आई है ना वो वहाँ तक। तो बेसिकली सेंसरी सिस्टम इसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है प्रीवियस फाइलम के मुकाबले में। अब ये तो हमने बात कर ली नर्वस सिस्टम की, अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, सही है। सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली कैसे डेवलप्ड होता है, इसमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी ब्लड किसी वेसल के अंदर फ्लो नहीं कर रहा होता, ओपनली फ्लो कर रहा होता है, टिश्यू स्पेस में फ्लो कर रहा होता है। बेसिकली वो टिश्यू स्पेस, अगर सीलोम बहुत बड़ा होगा तो वो फ्लो नहीं हो पाएगा, वो प्रेशर नहीं डेवलप हो पाएगा, तो सीलोम क्या करता है, रिड्यूस हो जाता है स्मॉल चैम्बर्स में, जिसको हम कहते हैं हीमोसोल, सही है। होता है नॉर्मली ये है कि एक प्रीमेटिव हार्ट का मतलब है अभी वेल डेवलप्ड हार्ट तो अभी किसी में डेवलप्ड हुआ ही नहीं है, जस्ट स्मॉल मस्कुलर पार्ट होता है जो कि पल्सेटाइल मूवमेंट परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसमें भी यही होता है, एक प्रीमेटिव पल्सेटाइल हार्ट मौजूद होता है जिसमें से एक ट्यूब या डक्ट कह लो वो अटैच होती है, जिसको यहाँ पे वेजल कह रहे हैं। फिर वहाँ से वो ओपन होता है सारे हीमोसोल की तरफ। वो हीमोसोल बेसिकली टिश्यू कैविटी है, स्मॉल कैविटी है जो कि सीलोम की रिडक्शन से फॉर्म हुआ है, सही है। अब इस हीमोसोल में वो फ्लूइड फ्लो करेगा, सही है, क्योंकि जो ब्लड होता है, ब्लड का पिगमेंट होता है, वो टिश्यू फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं हेमोलिम्फ, सही है। लिम्फ टिश्यू फ्लूइड है, सही है। तो बेसिकली हेमोलिम्फ कहते हैं जो कि कलरलेस होता है, किसी कलर का नहीं होता। अगर आप किसी भी लाइक अगर कॉकरोच को मारो या किसी भी आर्थ्रोपोड को मारो तो उसमें से ब्लीडिंग नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ब्लड होता ही नहीं। ब्लड होता है मतलब ब्लड रेड कलर का नहीं होता। बेसिकली ब्लड के जो फंक्शन होते हैं वो तो हीमोलिम्फ परफॉर्म कर रहा होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होती है बॉडी में, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करना और एक्सक्रीटरी सिस्टम को, वो सारी चीज़ें ये परफॉर्म कर रहा होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ी सी डेवलपमेंट, थोड़ी सी एडवांसमेंट आ गई है, सही है। अभी तक जो हमने पढ़ा गिल्स, मॉलस्क में थोड़ी सी एडवांसमेंट थी, गिल्स डेवलप हो गए थे, और उसके अलावा रूडिमेंट्री लंग्स डेवलप हो गए थे यहाँ पर, क्योंकि इसका हैबिटेट अलग होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी थोड़ी सी वेरिएशन आती है, लाइक अगर टेरेस्ट्रियल है तो ट्रैकियल ट्यूब जनरेट होगा, यानी पूरी बॉडी में अप साइड टू डाउन साइड ट्रैक एक ट्यूब होगी, जिसको ट्रैकियल ट्यूब, जो कि इनटेक और एक्सटेक में हेल्प करेगा, किसके, गैसेस के। अब उसमें से और अटैचमेंट अटैच होगी, यानी उसमें से और ब्रांचेस अटैच होंगी, जिसको हम जिसकी ओपनिंग आउटसाइड की तरफ होगी, जिसको स्पेरिकल्स कह रहे होते हैं, सही है। खैर ये इसकी डिटेल पार्ट आगे के रेस्पा गैसेस एक्सचेंज के चैप्टर में मौजूद है। अभी बस हमने याद रखना कि है क्या क्या, सही है। अगर फॉर एग्जांपल अगर एक्वेटिक है तो गिल्स की फॉर्म हो सकती है, गिल्स की फॉर्म में हो सकता है, या बुक लंग्स जैसे स्कॉर्पियन में होता है, बुक लंग्स की फॉर्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। लेकिन अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक और डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद है, सही है। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें किसी में भी डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी एडवांस रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं था, क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा थोड़ा एडवांस है। तो अभी हम आगे एडवांसमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारे पास इकाइनोडर्मिटा है और कॉर्डेटा है, जो कि सबसे कॉर्डेटा बहुत ज़्यादा एडवांस फाइलम है, और जो इकाइनोडर्मिटा है वो थोड़ी सी उसकी डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। लोकोमोटरी सिस्टम इसका कैसा होता है, सबसे पहले सपोर्ट के लिए क्या मौजूद होता है, एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है, जो कि काइटिन का बना होता है, आउटर कवरिंग होती है। अच्छा, लेकिन एक और बात, काइटिन का बना होता है, लेकिन क्योंकि ये नॉन लिविंग है तो बॉडी को ग्रो करने से रुकेगा, क्योंकि बॉडी है ना एनिमल की, उसको ग्रो करने से रुकेगा। तो अब उसकी ग्रोथ को जब रोक रहा है तो एनिमल क्या करता है, उसको शेड ऑफ कर देता है, उसको रिलीज़ कर देता है, हटा देता है। तो बेसिकली ये प्रोसेस कहलाता है मोल्टिंग। मोल्टिंग का मतलब है चेंज आना, चेंज इन शेप।
तो इसको हम एक्डाइसिस भी कहते हैं। एक्डाइसिस इस वजह से कहते हैं क्योंकि एक हार्मोन होता है इनकी बॉडी में, हार्मोन कह लो, केमिकल सब्सटेंस कह लो, जो कि क्या कर रहा होता है, उसको शेड ऑफ करने में हेल्प कर रहा होता है, जिस हार्मोन का नाम है एक्डाइसोन। सही है, तो उससे निकला है एक्डाइसिस। समझ में आ रही है बच्चों? तो एक्डाइसिस में हो रहा का प्रोसेस हो रहा होता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, टेम्परेरी रिमूवल ऑफ एक्सोस्केलेटन फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ। सही है, लेकिन इनका डिसएडवांटेज ये है कि जब वो ग्रो कर रहे होते हैं एक्सोस्केलेटन होता नहीं है, प्रोटेक्शन सही होती नहीं है, तो आसानी से किसी का शिकार हो सकते हैं। ये जॉइंटेड लेग प्रेजेंट होता है, इनके लेग में जॉइंट्स प्रेजेंट होती है ताकि उसकी मूवमेंट आसान हो। सही है, हिंज जॉइंट प्रेजेंट होते हैं ताकि मूवमेंट आसानी के साथ मूव हो सके। इसके अलावा मस्कुलर्स होते हैं, मस्कुलर लेग्स होते हैं इसके, तो बेसिकली एक्सटेंसर और फ्लेक्सर्स मसल होते हैं ताकि इनके जो लेग्स होते हैं वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट कर सकें आसानी से। सही है, जो इनके मसल्स होते हैं वो एंटागोनिस्ट होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा दूसरा रिलैक्स करेगा। अगर एक स्ट्रेट आगे जाते हुए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा है, तो दूसरा जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो वो इनके जो लेग्स होते हैं वो वापस बैकवर्ड आ जाएंगे। तो बेसिकली इनका ये फंक्शन होता है ताकि एंटागोनिज्म हो रही होती है उनके मसल्स में। इसके अलावा विंग्स प्रेजेंट होती हैं। विंग्स का दो पर्पज़ होता है, बेसिकली विंग्स भी क्यूटिकल के बने होते हैं, क्यूटिकल के, और डिफरेंट प्रोटीनिक स्ट्रक्चर होती है उनमें। अब वो डिपेंड करता है कि विंग्स का पर्पस क्या है। अगर कॉकरोच को देखो तो वो लॉन्ग जंप लगाता है, फ्लाई नहीं करता। सही है, तो बेसिकली अगर मॉस्किटो को देख लो फ्लाई कर रहा होता है, मतलब एयर में थोड़ी देर तक स्टे कंडीशन में होता है। मॉस्किटो कंटिन्यूसली फ्लाई कर रहा होता है, फ्लाइज कंटिन्यूसली आपको फ्लाई करती हुई दिखेंगी, जबकि कॉकरोच नहीं दिखेगा। तो बेसिकली वो क्या करता है, वो लॉन्ग जंप लगाता है। तो वो लॉन्ग जंप किस वजह से लगा रहा होता है, फ्लाई विंग्स की मदद से। तो विंग्स का काम फ्लाइंग और लॉन्ग जंप में हेल्प करना है, असेस करना है। ये तो हमने बात कर ली इसकी लोकोमोशन की। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में सेपरेट सेक्सेस होते हैं, मतलब मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी डेवलप्ड होता है इनमें। जो मेल गोनड्स होते हैं जिसको टेस्टिस कहते हैं, जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूसिंग गोनड इज कॉल्ड टेस्टिस, जो मेल में प्रेजेंट होता है, और एग प्रोड्यूसिंग गोनड इज कॉल्ड ओवरीज, जो कि फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन होती है। अब होता ये है कि इनमें एक प्रोसेस होता है मेटामॉर्फोसिस का। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होता है द सेट ऑफ चेंजेस इन एग, जो बेसिकली जो चेंजेस आ रही होती हैं बॉडी में, जिससे वो ऑर्गेनिज्म यानी जो एम्ब्रियो कह लो या लार्वा कह लो वो डेवलप होता है एडल्ट तक। ये कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। सही है, मेटा मतलब बिटवीन, मॉर्फोसिस का मतलब है चेंज इन शेप। तो बेसिकली जो बीच का स्टेज होता है फर्टिलाइजेशन के बाद से लेकर ज़ाइगोट की फॉर्मेशन के बाद से लेकर एडल्ट के बनने तक का, वो पूरी जो सेट ऑफ चेंजेस होती हैं ये क्या कहलाती हैं, मेटामॉर्फोसिस कहलाती हैं। दो तरह की मेटामॉर्फोसिस होती हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, एग डेवलप हुआ, फर्टिलाइज्ड एग है, उससे फिर लार्वा डेवलप होगा, उससे लार्वा डेवलप होगा, लार्वा से फिर प्यूपा डेवलप होगा। अब बेसिकली ये प्यूपा होता है बिल्कुल एडल्ट से डिफरेंट होता है, एडल्ट से डिफरेंट होगा, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट के साथ उससे वो एडल्ट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप बटरफ्लाई की एग्जांपल ले लो, कैटरपिलर होता है, फिर उससे आगे फिर डेवलपमेंट होती है। बटरफ्लाई इसकी एग्जांपल है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की, यानी जो डेवलपमेंट स्टेज होती है वो एडल्ट बॉडी से बिल्कुल अलग होती है। अगर इनकम्प्लीट है तो बेसिकली होता है कि एग निम्फ एडल्ट, एग से निम्फ फॉर्म होगा, निम्फ से फिर एडल्ट फॉर्म हो जाएगा। सही। अच्छा, अब इसमें बेसिकली क्या होता है, एग है ना, तो वो बेसिकली जो एग से एक स्ट्रक्चर बनती है जो कि बिल्कुल एडल्ट जैसी होती है, लेकिन वो एडल्ट जैसे नहीं होते, लेकिन इमेच्योर फॉर्म में होता है। एडल्ट जैसे तो होते हैं लेकिन किस फॉर्म में होते हैं, इमेच्योर फॉर्म में होते हैं, तो जिसको हम निम्फ कह रहे होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता फर्दर थोड़ी डेवलपमेंट के साथ वो क्या होते हैं, वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो बेसिकली जो सेट ऑफ चेंजेस है ना एग से एडल्ट में कन्वर्ट होने का, ये कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। अब वो चाहे डिफरेंट शेप में हो या बिल्कुल एडल्ट जैसा हो। अच्छा, जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है वो कॉकरोच में हो रही होती है। सही। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब हमने पढ़ना है इसकी क्लासिफिकेशन, बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है इसकी। तो अब ये तो हमने क्या बातें की, जनरल बातें की, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है इसकी, का बॉडी प्लान कैसा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके क्लासिफिकेशन की तरफ। सही है, क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ें। इसके अलावा हमने अगर
इसकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस को देखें तो बहुत सारी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है, लाइक के फूड के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिकल, बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस में सिर्फ फ़ायदा देख रहे होते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं देखते हैं, हम नुकसान को भी देखते हैं, क्योंकि फ़ायदा हासिल कर लेना तो फ़ायदा है, लेकिन नुकसान से बच जाना भी फ़ायदा है। तो बेसिकली बहुत से इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं, उनसे बचना। जैसे फॉर एग्जांपल मॉस्किटो मलेरिया फैला देगा, डेंगू फैला देगा, सही है। ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो लेकर आ रहा होता है बॉडी तक, वो एक वेक्टर होता है, तो ये एक हार्मफुल इफेक्ट है, सही। तो उसको जानना भी ज़रूरी है ताकि किसी ना किसी तरह से कोई रास्ता निकाला जाए कि इससे बचा जा सके, सही है। तो एक ये बात हो गई, हार्मफुल इफेक्ट भी होता है, बेनिफिशियल इफेक्ट ही होता है कि बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि लाइक कि हनी बी है, तो हनी बी से हनी मिल रहा होता है, एक सोशल इंसेक्ट है, उसको कल्चर करवाया जाता है, आर्टिफिशियल उसकी कल्चरिंग करवाई जाती है, जिसको हम कहते हैं एपीकल्चर, सही है। हनी बी की कल्चर को ये याद रखना है, ये MCQs आ चुका है और आ भी सकता है। तो एपीकल्चर इज़ द कल्चर ऑफ हनी बी, ताकि हम क्या कर रहे होते हैं, एक बाग लगाए, गार्डन लगा दिया जिसमें हनी बी को ख़ुद मौका दे रहे होते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, वहाँ हनी बी आए और अपने कॉम को स्टार्ट करे। फिर उन्होंने क्या करना होता है, डिफरेंट फ्लावर से सक करके नेक्टर जमा करना होता है, फिर उससे शहद बन रहा होता है, हनी बन रहा होता है। तो बेसिकली ये आर्टिफिशियल तो नहीं है, नेचुरल प्रोसेस में करवा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, उसको उसकी कल्चर जो हम कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल ही कर रहे हैं, हम खुद करवा रहे हैं। एक नेचुरल है जो कि होते हैं जो फॉरेस्ट वगैरह में, एक जो हम खुद अपने गार्डन में करवा रहे हैं। तो कभी सुना होगा हनी में फ्लेवरिंग के मैंगो से बना हनी है, तो बेसिकली अगर वो मैंगो के गार्डन में करवा रहे हैं या एप्पल के गार्डन में करवा रहे हैं, तो बेसिकली वो उसी के फ्लावर से नेक्टर्स को सक करना है उसने और उसी के हनी बनाना है। तो ये चीज़ होती है। इसके अलावा सिल्क वॉर्म है, जैसे सिल्क हासिल किया जाता है, सिल्क वॉर्म की भी कल्चर कराई जाती है, जिसको हम सेरी कल्चर कह रहे होते हैं, ताकि उसकी कल्चर से क्या मिलता है, सिल्क ऑब्टेन किया जाता है, सही है। इसके अलावा एज अ फूड भी हम जैसे प्रॉन को यूज़ कर रहे होते हैं, सही है, क्रैब्स को यूज़ कर रहे होते हैं, किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर पर्पज़ ऑफ ईटिंग, सही है। तो ये चीज़ें हम कर रहे होते हैं। इसके अलावा जैसे आजकल टिड्डियों को यूज़ कर रहे होते हैं, उसको फ्राई करके खा लिया, हालांकि वो खाना हराम नहीं, लेकिन फिर भी अब लोगों के ऊपर है, खा भी सकते हो। जैसे प्रॉन के बारे में, सी फूड है, हम उसको ईट कर रहे हो, बहुत से लोग खा रहे होते हैं, बहुत से नहीं भी खाते, सही है। तो बेसिकली फूड के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, इकोनॉमिकली इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने पढ़ना है इसकी क्लासिफिकेशन, कौन कौन सी क्लासेस हैं, उन क्लासेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उन क्लासेस की एग्जाम्पल क्या क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो 5 क्लासेस हैं इसकी। अच्छा, अब एक और बात, पहले जितने फाइलम पढ़े उनकी कुछ ना कुछ बेसिस हुआ करती थी, इस पर भी बेसिस हैं, लेकिन एक सिंगल बेस पे क्लासीफाई नहीं किया गया, सही है। क्लास की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी ग्रुपिंग की गई है। सबसे पहली क्लास है क्लास मीरोस्टोमेटा, सही है। मीरोस्टोमेटा का मतलब है माउथ पैलेट्स या माउथ प्लेट्स। इसका मतलब ये है कि देखो, सबसे पहली बात तो ये बहुत छोटा ग्रुप है और इसके माउथ में जो है स्मॉल पैलेट्स, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जो बेसिकली जिसको अज्यूम किया जाता था इनको वाटर, क्योंकि मैरीन आर्थ्रोपोड्स होते हैं ये, तो वाटर में स्विमिंग में हेल्प किया जाता था। क्योंकि अब जो है इस स्पीशी के इस क्लास के ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नहीं हैं, सही है, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। दे आर सराउंडेड बाई स्मॉल पैलेट्स, माउथ इज सराउंडेड बाई स्मॉल पैलेट्स। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल लिम्यूलस है, जिसको किंग क्रैब कहा जाता है, जिसको लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। बेसिकली जब किसी ऑर्गेनिज्म के ज़्यादातर मैक्सिमम मेजॉरिटी एक्सटिंक्ट हो जाए, वो अकेला बच जाए, सही है, उसकी भी मेजॉरिटी एंड पर है, तो उसको लिविंग फॉसिल कहते हैं। अच्छा, सेकंड वन है हमारे क्लास एराकिनिडा। एराकिनिडा का मतलब है स्पाइडर लाइक, बेसिकली स्पाइडर ही इसमें इंक्लूड होता है। टेरेस्ट्रियल होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, 4 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, सही है। अच्छा, एक और बात, स्पाइडर इंसेक्ट नहीं है, 4 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं इनमें, यानी 4 पेयर मौजूद होते हैं पैरों के। रेस्पिरेशन किसके ज़रिए से होती है, बुक लंग्स के ज़रिए से होती है, ट्रैकियल ट्यूब भी इन्वॉल्व हैं, और इसके अलावा बॉडी सरफेस से भी, यानी डायरेक्टली डिफ्यूजन के ज़रिए से, बॉडी सरफेस के ज़रिए से भी एब्जॉर्प्शन होती है रेस्पिरेटरी गैसेस की। दे आर लार्ज इन साइज़ होते हैं, बॉडी का साइज़, बॉडी का सरफेस एरिया बड़ा होता है। स्टिंग प्रेजेंट होते हैं इनमें, सही है, एट पोस्टीरियर एब्डोमेन, सही है, एक स्टिंग डंक प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर एब्डोमेन, यानी एब्डोमेन के बैक साइड। लाइक अगर ये इनका एब्डोमेन है,
तो यहाँ पर इनके स्टिंग प्रेजेंट होंगे। सही है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल क्या है? अब स्टिंग का काम यही होता है फॉर डिफेंस, फॉर पैरालाइज प्रे। एग्जाम्पल क्या है इसकी? स्कॉर्पियन है, स्पाइडर भी इसकी एग्जाम्पल है। अच्छा, स्पाइडर जो है वो प्रीडेटर होता है। बेसिकली क्या होता है स्पाइडर के अंदर? एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसके अंदर सिल्क ग्लैंड प्रेजेंट होता है। सिल्क ग्लैंड से क्या होता है? प्रोटीन की सिक्रीशन होती है। प्रोटीन की सिक्रीशन जैसी होगी, जैसी वो एयर के सामने एक्सपोज होगा ना, तो वो एक फाइबर में, सिल्क में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। अब इस सिल्क से क्या काम होगा? वो अपना जाल बनाने, वेब बनाने में काम आता है, जिसमें ख़ुद भी रहता है, या फिर अगर उसको अपने प्रे को कैप्चर करना हो तो उसमें काम आता है। ट्रैपिंग प्रे में काम आता है, प्रे को कैप्चर करता है और फिर उसको खा जाता है। और जिसका लाइक स्मॉल इंसेक्ट, दूसरे ही इंसेक्ट्स इसका फूड होते हैं, ख़ासतौर पे हाउस फ्लाइज हैं, ये सब, इन सब को खाता है ये। और इसके अलावा अगर उसकी जो मूवमेंट होती है, अगर उसको लॉन्ग मूवमेंट कर दी है तो उसमें भी ये हेल्प कर रहा होता है। सही। स्पाइडरमैन तो सभी ने देखी होगी। अब उसके बाद हमारे पास जो दूसरी क्लास है, क्लास क्रस्टेशिया। सही है। क्रस्टेशिया का मतलब होता है विथ कार्पी। क्रस्टेशिया कार्पी बेयरिंग क्लास है। अच्छा, कार्पी का मतलब क्या है मैं अभी आगे बताऊंगा। क्रस्टेशिया यहाँ पर हमारे पास प्रॉन इंक्लूड है, लॉबस्टर इंक्लूड है, क्रैब इंक्लूड है। सही है। ये सब के सब एडेबल फूड्स हैं। सही, खाए जाते हैं। इनका सूप बना के पिया जाता है। दे आर मैरीन, फ्रेश वाटर एंड इवन टेरेस्ट्रियल। मैरीन में भी होते हैं, फ्रेश वाटर में भी होते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल में भी होते हैं। सही। क्रस्टेशियन जो होते हैं, 2 पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट होता है, 2 एंटीना के 2 पेयर प्रेजेंट होते हैं। मैंडिबल प्रेजेंट, सिंगल पेयर ऑफ मैंडिबल प्रेजेंट होता है और 2 पेयर मैक्सिला के प्रेजेंट होते हैं इनके माउथ के अराउंड। सही है। याद रखना, 2 पेयर एंटीना के, 1 पेयर मैंडिबल के और 2 पेयर मैक्सिला के। सही है। अच्छा, इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी किस में डिवाइडेड होती है? हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में। किस में? हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में। अच्छा, अब यहाँ से समझने वाली बात है कि जैसे कि एक एग्जांपल है प्रॉन, उनमें क्या होता है? हेड और थॉरैक्स ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं, मतलब इनमें डिफरेंस बाकी नहीं रहती, तो इनमें फ्यूजन हो जाती है। इस फ्यूजन के बाद इसको हम कहते हैं सेफेलोथॉरैक्स। सेफेलो यानी हेड, थॉरैक्स, सेफेलोथॉरैक्स। सही है। अब उसके अराउंड जो सिंगल प्लेट होती है एक्सोस्केलेटन की, उसको हम कार्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पी कह रहे होते हैं। सही है। जिसकी वजह से इस क्लास का नाम क्रस्टेशियन है। सही है। अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। इसके अपेंडेजेस जो होते हैं, यानी जो वॉकिंग, जो लेग्स होते हैं, जो अपेंडेजेस होते हैं, बेसिकली उनका काम क्या होता है? वॉकिंग करना, अगर टेरेस्ट्रियल लाइफ में, अगर वाटर में है तो स्विमिंग करना, फीडिंग करना, उसको अपने फूड को कैप्चर करना, पकड़ना, रेस्पायरेशन करना, ये सारे इनके फंक्शन होते हैं। 5 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, ये याद रखना। 5 पेयर ऑफ लेग किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के? क्लास क्रस्टेशिया की। ज़्यादातर फ्री लिविंग होते हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी खुद ही गुजार रहे होते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करते। और सेक्युलिना जो है वो वाहिद स्पीशी है जो पैरासाइट होता है, ये याद रखना। ये भी एमसीक्यूज़ में इस तरह से आ चुका है। और एक और बात, डेफनिया, साइक्लोप्स, ये जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं। सही है। डेफनिया या साइक्लोप्स जो है ये माइक्रोस्कोपिक्स होते हैं, यानी इसका मतलब है ये हमें नेक डाइस से नज़र नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिसेलुलर है, ये है मल्टी सेलुलर, लेकिन इतने छोटे होते हैं कि वो हमें नज़र नॉर्मली नहीं आते। अच्छा, अब जो दूसरी क्लास है, क्लास माइरियापोडा। माइरियापोडा का मतलब है मैनी लेग्स। सही है। बहुत सारे लेग्स प्रेजेंट होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। ज़्यादातर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, टेरेस्ट्रियल है, सॉइल में हिडनली प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मली हमें इधर उधर घूमते नज़र नहीं आएंगे। सही है। टेरेस्ट्रियल यानी बोरिंग करके रहते हैं, अंदर रहते हैं। बॉडी कैसी होती है? हेड होती है, एक लॉन्ग ट्रंक होती है। सही है। बॉडी और लॉन्ग ट्रंक, यानी थॉरैक्स जो होता है वो एब्डोमिनल के साथ फ्यूज़ होता है, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाती है ट्रंक, जिसमें बहुत सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो हेड होता है इसका, उसमें सिर्फ एंटीना प्रेजेंट होता है, एंटीना बेयरिंग होता है यानी सेंसेशन के लिए। और जो इसका ट्रंक होता है उस पर अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। अब अपेंडेजेस दोनों साइड्स पे भी हो सकते हैं, लेटरल साइड, सिंगल साइड पे भी हो सकते हैं, और पेयर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और सिंगल भी हो सकते हैं। मतलब अगर एक साइड है तो एक साइड पे पेयर की फॉर्म में भी हो सकते हैं और एक साइड पे सिंगल भी हो सकते हैं। लाइक दिस कि अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ये इनकी डिवीजन है, सही। अब ये यहाँ पे सिंगली भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सही है। इस तरह से
या फिर पेयर की फॉर्म में भी अपेंडेजेस हो सकते हैं। सही है, तो जो पेयर की फॉर्म में होता है वो मिलिपिड्स में होता है। सही है, बुक में डायग्राम बनी है। और अगर सिंगल है तो वो सेंटीपिड्स में होता है। सेंटीपिड्स आपने देखे होंगे जो कान खजूरे होते हैं, जो आपको इधर उधर कभी कभार शायद नज़र आ जाते होंगे अपेरेंटली। सही है, तो बेसिकली वो बोरो में रहते हैं। तो क्योंकि इसके ज़्यादातर होता है ये है कि इवन के बहुत सारे ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं कि वो ह्यूमन बीइंग के एयर के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो बोरो में रह रहे होते हैं। सही है, तो वो उसको एज एज्यूम करते हैं कि ये सॉइल है और वो वहाँ पर चले जाते हैं। सही है। अच्छा, क्लास इंसेक्टा, हमारे पास ये लास्ट क्लास है इसकी 5th क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा को हम हेक्सोपोडा भी कह रहे होते हैं, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है 6 लेग्स प्रेजेंट होते हैं, यानी 3 पेयर्स ऑफ लेग प्रेजेंट होंगे। 3 पेयर यानी 3 इस तरफ 3 इस तरफ, 6 हो गए। तो होता है कैसे, इसकी स्टडी को, इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो कहा जाता है कि देखो दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं उसका 80% एनिमल आर्थ्रोपोड्स हैं। सही है, 80% आर्थ्रोपोड्स हैं और उस आर्थ्रोपोड का 90% इंसेक्ट है। सही है, तो यूँ समझो कि अगर दुनिया में जितनी भी स्पीशीज़ है उसका 75% जो है वो क्या है, इंसेक्ट है। इंसेक्ट्स हैं सारे के सारे, दुनिया में जितने भी एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, दुनिया में जितने भी एनिमल स्पीशीज़ हैं वो उनका 75% इंसेक्ट है, क्योंकि आर्थ्रोपोड का 90% आर्थ्रोपोड की 90% क्या है, इंसेक्ट्स हैं। सही है, और जो आर्थ्रोपोड खुद एनिमल का 80%, एक बड़ा वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अच्छा, इसकी बॉडी कैसी होती है, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में 3 हिस्सों में 3 सेगमेंट्स पे कंसिस्ट होती है। जितने हैबिटेट्स होते हैं, और हर तरह के हैबिटेट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल ज़्यादातर होते हैं और बाकी मैरीन भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, फ्लाइंग भी होते हैं, लॉन्ग जंपर भी होते हैं, वॉकिंग भी होते हैं, और अगर क्या कहते हैं एक्वेटिक लाइफ गुजार रहे हैं तो स्विमर भी होंगे। सही है, विंग्स प्रेजेंट होते हैं जिस क्लास में, इंसेक्ट्स की वो क्लास जिस पे विंग्स प्रेजेंट हो तो हम उसको कहते हैं टेरिगोटा, और अगर जिसमें विंग्स एब्सेंट हो हम उसको कहते हैं ए टेरिगोटा। सही है, टेरिगोटा विंग बेयरिंग इंसेक्ट्स, ए टेरिगोटा विदाउट विंग्स इंसेक्ट। सही है। अच्छा, पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट होता है इनके हेड में फॉर द पर्पस ऑफ सेंसेशन। सही है, और इसके अलावा कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है। सही है, फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग जैसे इंसेक्ट है। पैरासाइट्स भी होते हैं, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। वेक्टर होते हैं बहुत सारे डिजीज़ का, जस्ट लाइक मॉस्क्यूटो मलेरिया फैलाता है, प्लाज्मोडियम फैलाता है, ट्रिप्नोसोमा हाउस फ्लाइज फैला रही होती हैं, और इसके अलावा लाइक कोलेरा की बीमारी फैला रही होती है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे डेंगू फीवर फैला रहा होता है। तो ये सब जो है वेक्टर होते हैं एक पैरासाइट को ट्रांसमिट करने की ह्यूमन बॉडी में ख़ास तौर पे। हमारे पास जैसे एक सीसी फ्लाई है, जैसे सीसी फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर देते हैं, ट्रिप्नोसोमा पैलिडम को लेकर आती है। माउथ, इसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है माउथ टाइप। डिफरेंट टाइप के माउथ्स प्रेजेंट होते हैं इन क्लास। सबसे पहली टाइप है बाइटिंग एंड च्विंग टाइप, एग्जाम्पल है कॉकरोच की। सही है, अच्छा मैं इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा, बस इसको याद रखना कौन सी टाइप है और कौन से एग्जाम्पल में है। सही है, पिर्सिंग एंड सकिंग टाइप, क्योंकि ऑलरेडी हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। पिर्सिंग एंड सकिंग टाइप होती है वो किस में होती है, मॉस्क्यूटो में होती है, क्योंकि पिर्सिंग यानी इंजेक्ट करना होता है और सक करना होता है ब्लड को। पिर्सिंग एंड सकिंग टाइप होती है मॉस्क्यूटो में। च्विंग एंड लैपिंग टाइप होती है हनी बी में, क्योंकि शहद इकट्ठा, नेक्टर को इकट्ठा करना होता है। स्पॉन्जिंग टाइप होती है, अगर आप नॉर्मली देखा भी होगा तो हाउस फ्लाइज में ब्राउन कलर की अपीयरेंस होती है। अगर जो मैंगो फ्लाइज होती है ना उसमें क्लियरली नज़र भी आ रहा होता है, वो स्पॉन्जिंग यानी स्पंज करती हैं, सीधा सक करती हैं उसको हाउस फ्लाई। और सिफोनिंग टाइप होती हैं हमारे बटरफ्लाइज में। सही है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करनी थी। अब है हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, इंसेक्ट्स जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म है, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप की डिफरेंट तरह से ये अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। सही है, अलग अलग टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम इनका वेल डेवलप्ड होता है, जिससे क्या कर रहे होते हैं, नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है इनका, ताकि ये आसानी के साथ सेंस कर सकें, सेंसेशन इनकी स्ट्रॉन्ग होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका स्ट्रॉन्ग होता है। और इसके अलावा बहुत सारी एडेप्टेशन है ताकि ये हर जगह पे सरवाइव कर सकें इजली।
तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। आई डू होप आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से प्रॉपरली सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक ज़रूर करो और वीडियो को पूरी देखा करो, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग जाता है इसको बनाने में। और ये मेरा पर्पस सिर्फ यही है ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अच्छी तरह से कर सको अपने टेस्ट को अटैम्प्ट। सिर्फ एक बार वीडियो देखोगे, आपको बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरी बुक से ही लेक्चर ये बनाया हुआ है। और फिर टेस्ट अटैम्प्ट करोगे, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो काइंडली वीडियो को पूरी देखा करो, और अगर पसंद आए, आपको थोड़ी सी भी एफ़र्ट की कदर हो मेरी, तो वीडियो को अपने किसी फ्रेंड से शेयर ज़रूर कर देना। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जो भी रिव्यू, जो भी बात हो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद हबीब अमीन। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।